स्वागत है साथियों। आज हम लोग मीनिंग फिर से पढ़ेंगे। तो हमारी मीनिंग क्या है? डिलाइट। फर्स्ट मीनिंग क्या है? डिलाइट। मीनिंग का वीडियो बराबर डाला जा रहा है, आप लोग देखें। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल पसंद आएगा। 6 से 7 मिनट का है। अगर आप उसको एक बार ध्यान से सुन के लिख लेंगे तो टोटल याद हो जाएगी। आप लोगों को पहले लगेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक वीडियो 2 वीडियो देखने के बाद फिर आपको ये लगेगा कि रटने से अच्छा है कि इस तरीके से याद हो जाएगा। उस रटना पड़ेगा, आप जल्दी भूलेंगे, लेकिन इस तरीके से जल्दी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो आज हमारा क्या है? डिलाइट। तो डिलाइट को कैसे याद करेंगे हम लोग? तो आप लोग जानते होंगे कि शहर में रहता है तो लाइट ज़्यादा अच्छे से देता है, लेकिन गांव में लाइट थोड़ा बेकार देता है। बारिश में तो बिल्कुल बेकार देता है। बारिश में बिल्कुल बेकार देता है। बिल्कुल लाइट नहीं देता बारिश में। किसी का मोबाइल फ़ोन बंद हो जा रहा है, सब कुछ एकदम पड़ा हुआ है ना। तो गांव में जानते हैं कि बारिश में क्या होता है, किसान लोग होते हैं तो उनको भी खेत का भी काम होता है। तो लाइट नहीं आ रही थी, ज़्यादातर समस्याएं ही चल रही थी लाइट के लिए। तो उसके बाद यहीं से क्या कहेंगे, लेकिन उसके बाद जब कभी लाइट आती है तो क्या हो जाते हैं? सभी लोग खुश हो जाते हैं। सभी लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, गांव के लोग खुश नहीं होते हैं लाइट आती है तो। शहर की अलग बात है क्योंकि वहां तो 24 घंटा लाइट रहती है, लेकिन गांव में 24 घंटे नहीं रहती है। तो यहीं से क्या कह देंगे हम लोग? डेली। क्या कह देंगे? डेली लाइट। डेली, LIGHT, डेली लाइट आने से। डेली लाइट आने से क्या हो गए? सभी लोग क्या हो गए? खुशी हो गए। सभी लोग खुशी रहते हैं। क्या होता है? डेली लाइट आती है तो सभी लोग क्या होते हैं? खुश रहते हैं। गांव में यही रहता है, अगर डेली लाइट आ रही है तो सभी लोग क्या रहेंगे? खुश। देखिए, डी से बोल दीजिए डेली लाइट। क्या बोल देंगे? डेली लाइट। डी लाइट। देखिए पढ़ने में आ रहा है डी लाइट, तो डेली लाइट मतलब डे लाइट। तो यहाँ से डेली से क्या हो जाएगा? डी से डेली, लाइट से लाइट। तो डेली लाइट आने से लोग क्या होते हैं? खुशी हो जाते हैं। तो क्या होता है? खुश। क्या होता है? खुश होता है। अब सेकंड मीनिंग हमारी क्या है? ऑफ टेन। ऑफ टेन। ठीक है, ओ बड़ा लिख दीजिए थोड़ा सा। ओ है, ओ ध्यान देना। ठीक है, ऑफ टेन है, ओ है। तो ऑफ टेन क्या होता है? तो ऑफ टेन होता है इसका है, कैसे याद करेंगे? एक छोटा सा बच्चा रहता है। छोटा सा क्या मतलब, हाई स्कूल में पढ़ता था, 10 में पढ़ता था। अब 10 में पढ़ता था बेचारा, गरीब बेचारा बच्चा था। उसके पास पैसे भी नहीं रहते थे, किसी न किसी तरीके से पढ़ता था, पैसे देता था स्कूल में। तो बड़ी प्रॉब्लम उसको होती थी। तो लोग कहते थे कि कक्षा 10 में ही, यानी 10 में ही पढ़ रहा है, फिर भी ये पैसे कमाता है। बेचारा क्या करे, वो नहीं कमाएगा तो कैसे देगा फीस? तो लोग यही कहते थे। अब 10 में भी पढ़ते हुए ये पैसा कमा रहा है, यानी अच्छा खासा यार कमा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? काफी पढ़ चुके हैं, तब भी नहीं पैसे कमा रहे हैं। तो लोग क्या कहेंगे अब? क्या कहेंगे? अब 10। 10 मतलब 10। ठीक है, अब 10 में, अब 10 में पढ़ते हुए, अब 10 में पढ़ते हुए सभी क्या कर रहे हैं? 10 में, अब 10 में भी पढ़ते, अब 10 में पढ़ते हुए भी या पैसा कमा रहे, पढ़ते हुए पैसा कौन क्या कर रहे हैं? प्राप्त करते हैं। क्या? अब 10 में भी, अब 10 में पढ़ते हुए भी लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ लिख लीजिए भी पैसा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? पैसा प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है? ऑफ टेन मने प्राप्त करना। देखिए ऑफ टेन,
अब 10। अब 10 माने क्या होता है? प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। तो अब 10 माने क्या होता है? प्राप्त करना। अब 10 में पढ़ते हुए भी पैसा प्राप्त करते हैं। कौन बच्चे? जो 10 में पढ़ते हैं वो बच्चे भी क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं, यानी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। अब लास्ट है हमारी एडवर्सिटी। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या है? तो एडवर्सिटी हमारी, देखिए एडवर्सिटी तो नई नई शादी हुई थी, एक घर में नई नई शादी हुई थी। तो क्या हुआ था, उसके उनके यहाँ क्या आई थी? बहू आई थी। जब बहू आई तो बहुत समझदार बहू थी। बहुत समझदार बहू थी। समझदार थी तो हुआ यूं कि वो जब उसका देवर पढ़ता था तो वो बहुत समझदार थी। तो क्या कह रही है कि ये देवर को अब कहाँ, पहले वो गांव में पढ़ता था उसके साथ रहकर, वो कह रही है नहीं, अब ये देवर को भेज दो कहाँ? सिटी में। कहाँ भेज दो? सिटी में। किस लिए? पढ़ने के लिए। लेकिन देवर क्या था? देवर बेचारा चाह ही नहीं रहा था कि हम बाहर पढ़ने जाएं सिटी में। सोच रहा था हम गांव में रह के पढ़ लें, क्योंकि कभी वो बाहर गया ही नहीं था। तो उसको क्या हो रहा है? उसको दुख हो रहा था, यानी वो दुखी हो जा रहा था। तो यहाँ से क्या कह देंगे हम लोग? यहाँ से कह देंगे ये देवर। क्या कह देंगे? ये देवर क्या हो रहा है? ये देवर सिटी में, हिंदी में ही लिख दीजिए, सिटी में। ये देवर सिटी में रहने के लिए, क्या करने के लिए? रहने के लिए दुखी है। क्या है? दुखी। क्या है? दुखी है। ये देवर कहाँ रहने के लिए दुखी है? सिटी में रहने के लिए। तो क्या कह देंगे? ए से ये, और देवर से देवर, और सिटी से सिटी। तो एडवर सिटी माने क्या? ये देवर सिटी में रहने के लिए क्या करता है? बहुत दुखी रहता है। वो चाहता है कि हम सिटी में न रहें, भाभी के साथ ही रहें। तो एडवर सिटी माने क्या होता है? दुखी। एडवर सिटी माने क्या होता है? दुखी होता है। ठीक है, ये दा सही से बना लीजिए। दुखी होता है। ठीक है, दुखी या मुसीबत लिख दीजिए। दुखी या मुसीबत। धन्यवाद। अगर ये आपको पसंद आए, इस तरीके की मीनिंग आपको पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। ये देखिए इस तरीके की मीनिंग पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।